लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 50वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर विनय सिंह की वीर मृत्यु के पश्चात रानी जाह्नवी का सदुत्साह दुगना हो गया। वो पहले से कहीं ज्यादा क्रियाशील हो गईं। उनके रोम रोम में असाधारण स्फूर्ति का विकास हुआ। वृद्धावस्था की आलस्य प्रियता यौवन काल की कर्मण्यता में परिणत हो गई। कमर बांधी और सेवक दल का संचालन अपने हाथ में लिया। रनिवास छोड़ दिया, कर्म क्षेत्र में उतर आईं और इतने जोश से काम करने लगी कि सेवक दल को जो उन्नति कभी न प्राप्त हुई थी वो अब हुई। धन का इतना बाहुल्य कभी न था और न सेवकों की संख्या ही कभी इतनी अधिक थी। उनकी सेवा का क्षेत्र इतना विस्तीर्ण न था। उनके पास निज का जितना धन था वो सेवक दल को अर्पित कर दिया। यहां तक कि अपने लिए एक आभूषण भी न रखा। तपस्विनी का वेश धारण करके दिखा दिया कि अवसर पड़ने पर स्त्रियां कितनी कर्मशील हो सकती हैं। डॉक्टर गांगुली का आशावाद भी अंत में अपने नग्न रूप में दिखाई दिया। उन्हें विदित हुआ कि वर्तमान अवस्था में आशावाद आत्मवंचना के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने काउंसिल में मिस्टर क्लार्क के विरुद्ध बड़ा शोर मचाया, पर यह अरण्य रोदन सिद्ध हुआ। महीनों का वाद विवाद, प्रश्नों का निरंतर प्रवाह सब व्यर्थ हुआ। वो गवर्नमेंट को मिस्टर क्लार्क का तिरस्कार करने पर मजबूर न कर सके। इसके प्रतिकूल मिस्टर क्लार्क की पद वृद्धि हो गई। इस पर डॉक्टर साहब इतने झल्लाए कि आपे में न रह सके। वहीं भरी सभा में गवर्नर को खूब खरी खरी सुनाई। यहां तक कि सभा के प्रधान ने उनसे बैठ जाने को कहा। इस पर वो और गर्म हुए और प्रधान की भी खबर ली। उन पर पक्षपात का दोषारोपण किया। प्रधान ने तब उनको सभा भवन से चले जाने का हुक्म दिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मगर डॉक्टर साहब का क्रोध इस पर भी शांत न हुआ। वो उत्तेजित होकर बोले, आप पशु बल से मुझे चुप कराना चाहते हैं, इसलिए कि आप में धर्म और न्याय का बल नहीं है। आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया जो गत 40 वर्षों से जमा हुआ था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर न्याय बल से शासन करना चाहती है। आज उस न्याय बल की कलई खुल गई। हमारी आंखों से पर्दा उठ गया और हम गवर्नमेंट को उसके नग्न आवरणहीन रूप में देख रहे हैं। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल हमको पीस कर तेल निकालने के लिए, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए, हमारी सभ्यता और हमारे मनुष्यत्व की हत्या करने के लिए, हमको अनंत काल तक चक्की या बैल बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है। अब तक जो कोई मुझसे ऐसी बातें कहता था मैं उससे लड़ने पर तत्पर हो जाता था। मैं रिपन, ह्यूम और वेसेंट आदि की कीर्ति का उल्लेख करके उसे निरुत्तर करने की चेष्टा करता था। पर अब विदित हो गया कि उद्देश्य सबका एक ही है, केवल साधनों में अंतर है। वो और न बोलने पाए। पुलिस का एक सार्जेंट उन्हें सभा भवन से निकाल ले गया। अन्य सभासद भी उठकर सभा भवन से चले गए। पहले तो लोगों को भय था कि गवर्नमेंट डॉक्टर गांगुली पर अभियोग चलाएगी, पर कदाचित व्यवस्थाकारों को उनकी वृद्धावस्था पर दया आ गई। विशेष इसलिए कि डॉक्टर महोदय ने उसी दिन घर आते ही अपना त्यागपत्र भेज दिया। वो उसी दिन वहां से रवाना हो गए और तीसरे दिन कुंवर भरत सिंह से आ मिले। कुंवर साहब ने कहा, तुम तो इतने गुस्से वरना थे, ये तुम्हें क्या हो गया? गांगुली, हो क्या गया? वही हो गया जो आज से 40 वर्ष पहले होना चाहिए था। अब हम भी आपका साथी हो गया। अब हम दोनों सेवक दल का काम खूब उत्साह से करेगा। कुंवर, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे खेद है कि मैं आपका साथ न दे सकूंगा। मुझ में वो उत्साह नहीं रहा। विनय के साथ सब चला गया। जाह्नवी अलबत्ता आपकी सहायता करेंगी। अगर अब तक कुछ संदेह था तो आपके निर्वासन ने उसे दूर कर दिया कि अधिकारी वर्ग सेवक दल से सशंक है, और यदि मैं उससे अलग न रहा तो मुझे अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। जब ये निश्चय है कि हमारे भाग में दास्ता ही लिखी हुई है। गांगुली, ये आपको कैसे निश्चय हुआ? कुंवर, परिस्थितियों को देखकर और क्या। जब ये निश्चय है कि हम सदैव गुलाम ही रहेंगे तो मैं अपनी जायदाद क्यों हाथ से खूं? जायदाद बची रहेगी तो हम इस हीन अवस्था में भी अपने दुखी भाइयों के कुछ काम आ सकेंगे। अगर वो भी निकल गई तो हमारे दोनों हाथ कट जाएंगे। हम रोने वालों के आंसू भी ना पहुंच सकेंगे। गांगुली, आह, तो कुंवर विनय सिंह का मृत्यु भी आपके इस बेड़ी को नहीं तोड़ सका। हम समझा था आप निर्द्वंद हो गया होगा, पर देखता है तो वो बेड़ी ज्यों का त्यों आपके पैरों में पड़ा हुआ है। अब आपको विदित हुआ होगा कि हम क्यों संपत्तिशाली पुरुषों पर भरोसा नहीं करता।
वे तो अपनी संपत्ति का गुलाम हैं। वे कभी सत्य के समर में नहीं आ सकते। जो सिपाही सोने का ईंट गर्दन में बांध कर लड़ने चले, वो कभी नहीं लड़ सकता। उसको तो अपनी ईंट का चिंता लगा रहेगा। जब तक हम लोग ममता का परित्याग नहीं करेगा, हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। अभी तक हमको कुछ भ्रम था, पर वो भी मिट गया कि संपत्तिशाली मनुष्य हमारा मदद करने के बदले उल्टा हमको नुकसान पहुंचाएगा। पहले आप निराशावादी था, अब आप संपत्तिवादी हो गया। ये कहकर डॉक्टर गांगुली विमन हो यहां से उठे और जाह्नवी के पास आए तो देखा कि वो कहीं जाने को तैयार बैठी हैं। इन्हें देखते ही वे सित मुख से इनका अभिवादन करते हुए बोली, अब तो आप भी मेरे सहकारी हो गए। मैं जानती थी कि एक न एक दिन हम लोग आपको अवश्य खींच लेंगे। जिनमें आत्मसम्मान का भाव जीवित है, उनके लिए वहां स्थान नहीं है। वहां उन्हीं के लिए स्थान है जो या तो स्वार्थ भक्त हैं अथवा अपने को धोखा देने में निपुण। अभी यहां 2-1 दिन विश्राम कीजिएगा ना। मैं तो आज की गाड़ी से पंजाब जा रही हूं। गांगुली, विश्राम करने का समय तो अब निकट आ गया है। उसका क्या जल्दी है। अब अनंत विश्राम करेगा। हम भी आपके साथ चलेगा। जाह्नवी, क्या कहें, बेचारी सोफिया न हुई, नहीं तो उससे बड़ी सहायता मिलती। गांगुली, हमको तो उसका समाचार वहीं मिला था। उसका जीवन अब कष्टमय होता। उसका अंत हो गया, बहुत अच्छा हुआ। प्रणय वंचित होकर वो कभी सुखी नहीं रह सकता था। कुछ भी हो, वो सती था, और सती नारियों का यही धर्म है। रानी इंदु तो आराम से है ना। जाह्नवी, वो तो महेंद्र कुमार से पहले ही रूठ कर चली आई थी, अब यहीं रहती हैं। वो भी तो मेरे साथ जा रही हैं। उसने अपनी रियासत के सुप्रबंध के लिए एक ट्रस्ट बनाना निश्चय किया है, जिसके प्रधान आप होंगे। उसे रियासत से कोई संपर्क न रहेगा। इतने में इंदु आ गई और डॉक्टर गांगुली को देखते ही उन्हें प्रणाम करके बोली, आप स्वयं आ गए? मेरा तो विचार था कि पंजाब होते हुए आपकी सेवा में भी जाऊं। डॉक्टर गांगुली ने कुछ भोजन किया और संध्या समय तीनों आदमी यहां से रवाना हो गए। तीनों के हृदय में एक ही ज्वाला थी, एक ही लगन। तीनों का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। कुंवर भरत सिंह अब विलास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर वही सैर और शिकार है, वही अमीरों के चोचले, वही रईसों के आडंबर, वही ठाट बाट। उनके धार्मिक विश्वास की जड़ें उखड़ गई हैं। इस जीवन से परे अब उनके लिए अनंत शून्य और अनंत आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लोक असार है, पर लोग भी असार है। जब तक जिंदगी है, हंस खेल कर काट दो। मरने के पीछे क्या होगा, कौन जानता है। संसार सदा इसी भांति रहा है और इसी भांति रहेगा। उसकी सुव्यवस्था न किसी से हुई है और न होगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्ववेत्ता, ऋषि मुनि मर गए और कोई इस रहस्य का पार न पा सका। हम जीव मात्र हैं और हमारा काम केवल जीना है। देशभक्ति, विश्वभक्ति, सेवा, परोपकार, ये सब ढकोसला है। अब उनके नैराश्य व्यथित हृदय को इन्हीं विचारों से शांति मिलती है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 50वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।